हेलो नमस्कार दोस्तों। केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। देखो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल। अल्कोहल के हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। पहले जो लेक्चर में है हमने नोमेनक्लेचर किया है अल्कोहलों का, जो नामकरण है वो किस टाइप से करते हैं। फर्स्ट लेक्चर मैंने उसका बनाया था और दूसरा जो लेक्चर मैंने बनाया था वो बनाया था अल्कोहल बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, ऑफ अल्कोहल। ठीक है। देखो हमने इससे नेक्स्ट लेक्चर में भी अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ी हैं और जो आज हमारा लेक्चर है उसमें भी हम अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमने 2 मेथड पढ़ लिए थे अल्कोहल बनाने के। सबसे पहला हमने जो मेथड पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एल्किल हैलाइड्स के द्वारा। जब एल्किल हैलाइड की KOH की उपस्थिति में या NaOH की उपस्थिति में हम क्या जलीय वो लेते थे तो उसमें अल्कोहल प्राप्त होता था। एक तो हमने इसके द्वारा हमने क्या बनाया था, अल्कोहल बनाई थी। और दूसरा जो हमने मेथड पढ़ा था वो पढ़ा था हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में एल्किनों के जलयोजन द्वारा। जो आपके पास एल्किन्स होते हैं उन पर जो जल का योग होता है उससे कैसे कैसे हमारे पास अल्कोहल प्राप्त होता है। तो सिंपल वे में हमने ये सारी चीजें इससे पहले लेक्चर में पढ़ ली थी। हमने 2 मेथड पढ़ लिए थे अल्कोहल के। आज हम तीसरा मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। ये है आपके पास तीसरा मेथड। तीसरा मेथड है आपके पास कार्बोनिल समूह के अपचयन द्वारा। कार्बोनिल समूह के चयन द्वारा, इंग्लिश में लिखिए बाय द रिडक्शन, बाय द रिडक्शन। ठीक है। इसका ऑफ कार्बोनिल ग्रुप का, ग्रुप मतलब समूह। ठीक है। देखो सबसे पहले मैं हिंदी लिखवाऊंगा। अभी हिंदी लिखने में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है इसकी। ठीक है। सबसे पहले आपको एक पॉइंट बता दूंगा। देखो आपके पास जो इस टाइप से है, ये आपके पास जो है, ये जो आपके पास ये इसे बोलते हो आप कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल। ठीक है। ये है आपके पास कार्बोनिल समूह या ग्रुप। ग्रुप को हम शॉर्ट में GP लिखते हैं। ठीक है। और जो आपके पास ये R है, यदि इसके एक साइड R लगा दिया जाए इस साइड से और एक साइड H लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड। ये आपके पास है एल्डिहाइड। आपको इंग्लिश लिखने से इतनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है। लेकिन आप बता दीजिए। देखो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर आप हमारी समझ में आ रहा है, ताकि उससे मुझे पता तो चल जाए कि आप लोगों की समझ में भी आ रहा है कि कोई चीज नहीं आ रही है। यदि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे बता दिया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। ताकि मैं उस चीज में सुधार कर सकूं। ठीक है। और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन आप बताओगे तभी तो मैं समझा पाऊंगा ना आपको ये चीजें। ठीक है। आप मुझे बताते तो हो नहीं कमेंट बॉक्स में, कमेंट नहीं करते हो, आप देख के ना लाइक करते हो। ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखो। RCO, और ये R, इसे कहते हैं कीटोन। ये है आपके पास क्या है, कीटोन। ये आपके पास कीटोन। ठीक है। देखो जो है आपके पास ये है ग्रुप है। ठीक है। इनका जब हम इनका जब हम ठीक है अपचयन करते हैं, ये करते हैं हम क्या, अपचयन। जैसे मैंने ये ले लिया हमारे पास ये। ठीक है। मैंने इसका क्या कर दिया, अपचयन कर दिया। अपचयन कर दिया। अपचयन में हम इसमें क्या है, 2H यूज करते हैं। चयन में 2H यूज करते हैं। ठीक है। देखो जब मैंने 2H यूज किए हैं इसमें, ठीक है, तो मैंने ये क्या है इस टाइप से यहां से ब्रेक होगा।
ठीक है, तो एक एच तो यहां जोड़ दिया मैंने, एक एच यहां जोड़ दिया। क्लियर है बात? तो आपको जो प्राप्त हुआ देखिए, यही तो इस टाइप से प्राप्त होगा। सी, यहाँ पर एक क्या है, एच है, और यहाँ पर ओ एच है। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम एल्कोहल। एल्को, क्लियर है? यदि आपके पास फॉर एग्जाम्पल इस टाइप से है, ठीक है, किस टाइप से, आर सी एच ओ, और आपने इसका क्या करा दिया, दो एच लेने हैं आपने, मैंने बताया है अभी, दो एच लेने हैं, और आपने इसका अपचयन करा दिया। ठीक है, आपने क्या करा दिया, इसका अपचयन करा दिया, तो आपके पास, आपने पता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि आपके पास ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच यहाँ आएगा और एक एच यहाँ आएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ये हो जाएगा आर, यहाँ एक एच आया है तो सी एच टू हो जाएगा, और यहाँ से ओ एच आ जाएगा। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी आप अपने एग्जाम में हिंदी किस टाइप से लिख सकते हो वो भी बताता हूँ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, जब, जब एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन, ठीक है, अपचयन एन बी, एन ए बी एच फोर सोडियम बोरोहाइड्राइड, या आपके पास है लिथियम एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इन दोनों, ठीक है, की उपस्थिति में कराते हैं, तो तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो एल्कोहल, तो एल्कोहल प्राप्त होता है, तो एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है बात? तो ये देखो आपको एल्कोहल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप हिंदी एग्जाम में लिख सकते हो। ये जो है इंपोर्टेंट है, कार्बोनिल समूह के अपचयन द्वारा बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। ठीक है, मैंने इनमें से ही बनाया है। ये क्या है, आपके पास कार्बोनिल ग्रुप ही तो है, देखो, कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में अपनी? ठीक है, ये आपके पास एल्कोहल है, एक एच इधर जोड़ दिया, ये भी आपके पास एल्डिहाइड है, सभी प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, अब मैं कीटोन के एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर कीटोन के एग्जांपल लेता हूँ। जैसे आपके पास है कीटोन, ये है CH3, COCH3। देखो, ग्रुप कौन सा है, कीटोनिक है। वैसे इसका नाम क्या है, एसीटोन है। ठीक है, एसीटोन है। मैंने क्या कराना है, इसका अपचयन कराना है। ठीक है, अपचयन कराना है, तो हमारे पास कितने, दो एच यूज होंगे। ठीक है, तो हमने पता है जब दो एच यूज होंगे तो इसमें यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच तो यहां जुड़ जाएगा और एक एच यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, अब चेन में दो एच यूज की है हमने। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, CH3 OH। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। ये है हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, आईयूपीएससी नाम भी बता सकते हो आप इसका, आईयूपीएससी नाम। ठीक है, आईयूपीएससी नाम क्या हो जाएगा इसका, नंबरिंग कर लो। यहाँ पर वन, यहाँ पे टू, यहाँ थ्री, तो नंबरिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल, इसका आईयूपीएससी नाम हो जाएगा। ठीक है, या टू प्रोपेनोल भी कह सकते हो आप। ठीक है, बड़े अच्छे से आपके ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देखो मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं। यदि आप, देखो उसमें एक चीज छूट गया, ये भी इसमें तो, ये तो ले लो आप, NaBH4।
ठीक है, इसमें भी छूट गया और पीछे वाले में भी। यहाँ पर भी आप ले सकते हो क्या, NaBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेना पड़ेगा, ठीक है, जब एल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, हिंदी भी लिखवा दूंगा मैं भी, यहाँ पे पॉइंट बनवा के हिंदी भी लिखवा दूंगा, पहले आपको रिएक्शन बता दूंगा आपसे। ठीक है, देखो, यदि आपके पास क्या है, ये है इस प्रकार से, COOH, और आप इसका क्या कराते हो, रिडक्शन कराते हो, ठीक है, अपचयन कराते हो, तो आपने क्या लेने पड़ेंगे, 4H लेने पड़ेंगे। ठीक है, और ये जो रिडक्शन होगा आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में होगा। क्लियर है बात, तो आपने प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे एल्कोहल RCH2, ठीक है, OH, और यहाँ पर एक अणु निकल जाएगा आपके पास जल। क्लियर है बात, इस टाइप से आपको प्राप्त हो जाएगा ये एल्कोहल। ठीक है ना, बताऊं कैसे आपको प्राप्त हुआ है, ये चीज बताऊं आपसे। देखो, यदि आप H2O प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, मेरी बात समझो आप, आपको यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक H तो यहां जोड़ दिया आपने, ठीक है, बची कितनी, 3H बचे, ठीक है, दो आपने यहां जोड़ दिए, ठीक है, 2H कहां पर जोड़ दिया आपने, यहां जोड़ दिए, ठीक है, H2, और एक इसके साथ जोड़ दिया, तो कितने हो गए, 4 हो गए कंप्लीट, तो यही तो बनाया है हमने प्रोडक्ट। ठीक है, यही तो प्रोडक्ट बनाया है हमने इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो CH3, ठीक है, आपके पास COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, हमने कितने करने हैं, 4H यूज करने हैं, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब देखो, बताता हूं आपसे, यहां से बॉन्ड ब्रेक करो आप। ठीक है, जब आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करोगे, आपने क्या है, एक H तो आपने यहां जोड़ दिया, ये जोड़ दिया आपने एक H, ठीक है, दो 3H आपने इस टाइप से जोड़ने हैं, इधर यहां तो एक H जोड़ दिया, दो जोड़ दिया, और एक H यहां जोड़ दिया, तो आपने यही तो प्राप्त होगा CH3, आपने प्राप्त होगा CH2, और यहाँ OH। ठीक है, ये OH, और ये निकल आया आपके पास H2O, ये जो आपके पास है, ये जो इतना है आपके पास H2O ही तो निकल आया ये, तो ये मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल ही प्राप्त होते हैं इससे। ठीक है, तो हिंदी कैसे लिखते हो, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, यहां लिख सकते हो जबकि, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का चयन, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का चयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, तो तो एल्कोहल, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऐसे आप हिंदी लिख करके इसकी रिएक्शन लिख सकते हो। क्लियर है बात, बड़े अच्छे से आपके ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट मेथड देखते हैं बनाने का। ठीक है, एल्कोहल बनाने का हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं इससे। ठीक है, बड़े अच्छे से आपके ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। देखो, जैसे हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाया है ना, इसी प्रकार से हम एस्टर से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड था हमारे पास, ये कार्बोक्सिलिक, इसी प्रकार हम एस्टर से भी बनाते हैं। ठीक है, तो मैं वो भी बताता हूँ, आप पॉइंट बना के उसे भी लिख सकते हैं उस पॉइंट को। देखो कैसे, यहाँ पर आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, एस्टर के चयन द्वारा। ठीक है, हिंदी को आप ऐसे ही बना दोगे जैसे मैंने बताया था। ठीक है, मैं बता दूंगा वैसे। ठीक है, एस्टर क्या होता है आपके पास, एस्टर हो आर, ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ और आर, आर डैश ऐसे ले लो, आर डैश ले लो, इसे क्या बोलते हो आप, एस्टर बोलते हो। ठीक है, इसके चेन द्वारा भी आप एल्कोहल बना सकते हो, किस टाइप से, यदि आप इसका चेन
ठीक है, आप किसकी उपस्थिति में करा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये ले लो आप। तो इसमें भी आप क्या, 4H यूज करते हो। ठीक है, तो कैसे बनाओगे आप? ठीक है, देखो मैं बता दूं आपसे, आप यहाँ पर 4H ली हो ना आपने, ठीक है, तो 1H तो आप यहाँ पर यूज करे हो। ठीक है, 1H तो आपने यहाँ यूज कर लिया है। दूसरी बात, आपने 2H यहाँ यूज कर लिए। कितने हो गए, 2 और 1 3, 1H बचा, इसने यहाँ लिख लिया। तो आप देखो ये प्रोडक्ट अलग बनाता है। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, देखो और ये क्या है आपके पास, CH2। ठीक है, इसी पे ही तो लगाया है, चाहे यहाँ पे लिख दो, इसी कार्बन पे है ना OH। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, इतना पोर्शन, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, ये वाला पोर्शन यही तो है। ठीक है, अब मैं दूसरा पोर्शन लिखता हूं प्लस। दूसरा पोर्शन आपके पास क्या है, आर डैश वाला ये पोर्शन है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आर डैश और OH। ये भी आपके पास एल्कोहल है, तो आपने दोनों के दोनों एल्कोहल प्राप्त हो गए। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, 1 डिग्री के अल्कोहल है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो सिंपल वे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर किसके एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O आपके पास है CH2CH3 एथिल एसीटेट। ठीक है, हमने ले लिया है एथिल, इसका नाम है एथिल एसीटेट। ठीक है, इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, और आप क्या लेते हो, 4 नवजात हाइड्रोजन लेते हो। ठीक है, तो जैसे हमने ये किया है ऐसे ही हो जाएगा, सेम एज इट इज। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 1H तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, 1H यहाँ आ जाएगा, और बचे 2H यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 OH, और एक प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 CH2 OH। तो दोनों के दोनों एल्कोहल प्राप्त हो गए। ठीक है, तो हिंदी कैसे लिख सकते हो आप इसका? ठीक है, सिंपल हिंदी ऐसे ही लिख सकते हो, कैसे, कि जब, मैं बताता हूं आपसे, जब एस्टर का चयन, ठीक है, एस्टर का चयन किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपको, एल्कोहल। तो आपको एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ऐसे भी आप एग्जाम में लिख सकते हो। क्लियर, ये है। ठीक है, एक जगह भी इसकी ये है, ऐसे भी बना सकते हो। वो आप हेडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड तथा एस्ट्रो के अपचयन द्वारा, दोनों हेडिंग एक जगह भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम और मेथड पढ़ते हैं इसके बनाने के। देखो, अब जो हमारा मेथड है ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ये कौन सा है, फोर्थ मेथड है शायद हमारा, फिफ्थ है। ठीक है, और इस पर ये है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड विकर्मक द्वारा। जो देखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा है ना, ये जो मेथड है ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है आपके पास। ठीक है, ये जो मेथड है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है, इम्पोर्टेंट मेथड में से एक है ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक द्वारा। आसान मेथड है, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या है हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड, इस टाइप से मैं बता दूं आपसे, ये क्या है आपके पास, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, मैं आपको बड़े ही सिंपल वे में समझाने जा रहा हूं। और जो आपके पास
ठीक है। जो RMG है, इसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजन। ठीक है। ये आपके पास है, मैं इनके नाम लिख दूं, ये है आपके पास, बड़े ही आसान वे में मैं आपको बताऊंगा, कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड है कोई भी। ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप भी कह सकते हो। ये है आपके पास एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। इसका नाम क्या है आपके पास, यहां लिख दूं मैं, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है। जो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसने ही बोलती हो आप ग्रिग्नार्ड रीजन। क्लियर है बात। देखो, जब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड की, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक से विक्रिया होती है, तो आपके पास क्या, किस टाइप से होती है। देखो, आप जानते हो कार्बन, ये जो आपके पास कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है। जब ऑक्सीजन की होती है, तो ये बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पे पार्शियली निगेटिव आएगा और इस पर पार्शियली पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात इतनी, कार्बन पे पार्शियली कैसा आएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन में पार्शियली निगेटिव आएगा। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ क्या है, जो एल्किल ग्रुप है इसमें कार्बन है, कार्बन और मैग्नीशियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है। आप जानते हो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है। मैग्नीशियम तो क्या है, एस एलिमेंट्स है। ठीक है। जबकि कार्बन क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आप जानते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने पर इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियली निगेटिव, इस पर पूरे पे पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है। देखो, निगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ता है और पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ता है। आप इस चीज को बड़े अच्छे से जानते हो। तो जो आर है, एल्किल ग्रुप है, वो कहां पर आकर जुड़ेगा, सी पर जुड़ेगा। जो आपके पास RMGX है, वो कहां पर आकर जुड़ेगा, आपके पास ऑक्सीजन पर आकर जुड़ेगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा थोड़ा इस टाइप से बनेगा, समझो बात को, ये सी है, सी के साथ क्या जुड़ा है, आकर आर जुड़ा है। ठीक है। और जो आपके पास O है, ऑक्सीजन है, उसके साथ आकर क्या जुड़ा है, मैग्नीशियम, Mg। और आपके पास Mg के साथ क्या है, X, ये इस पर आकर जुड़ा है। ठीक है। क्लियर है इतनी बात। देखो, ये जो आपके पास जुड़ा है आकर, ये होता है आपके पास योगात्मक उत्पाद। योगात्मक उत्पाद बोलते हैं इसे। ठीक है। योगात्मक उत्पाद, ये जो आपके पास योगात्मक उत्पाद होता है ना, ये अनस्टेबल होता है, अस्थाई होता है। अस्थाई, मैं लिख दिया इस पे। ये क्या होता है आपके पास, अस्थाई होता है, अनस्टेबल। ठीक है। देखो, जो आपके पास योगात्मक उत्पाद है, जब ये अस्थाई है, तो ये क्या है आपके पास, जल के साथ इसका जल अपघटन कराते हैं हम। ठीक है। इसका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराते हैं, H2। किसकी उपस्थिति में कराते हैं, जिंक की उपस्थिति में इसका क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। सिंपल है बात। ठीक। तो देखिए, जब इसका जल अपघटन होता है, तो आप जानते हो जल में क्या होता है आपके पास, एक तो H होता है और एक OH होता है, ये तो होते हैं आपके पास। ठीक है। देखो, आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पर तो क्या है, पार्शियली निगेटिव है ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन में आप जानते हो, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, ऑक्सीजन की। ठीक है। इसलिए इस पे क्या आएगा, पार्शियली निगेटिव आ जाएगा और दूसरे पे पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आप जानते हो, जो ऑक्सीजन है आपके पास, ठीक है, जो आपके पास ऑक्सीजन है, उस पर क्या है, निगेटिव है, तो यहां पर पॉजिटिव जुड़ागा। और यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ पर OH जुड़ागा आकर। क्लियर है बात। तो यहां से जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा अपने इस टाइप से होगा, COR। ठीक है। ये आपके पास O, और यहाँ क्या आया है आपके पास, H आया है। ठीक है। प्लस की MgOH और X। क्लियर। बस अब हमारी X भी कंप्लीट हो गई है, तो इसे ही कहते हैं मैं एल्कोहल। क्लियर है बात। ये है हमारे पास एल्को। ठीक है। ये कौन सी डिग्री का है, ये मैं बताऊंगा अभी अभी कैसे पता करते हैं इसका, कि ये कौन सी डिग्री का एल्कोहल है आपके पास। ठीक है। अब देखो, यदि आप हिंदी लिखने वाली बात आ गई,
ठीक है, तो हिंदी कैसे लिख सकते हो आप, हिंदी भी बता दूं आपसे कि हिंदी आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, देखो हिंदी कैसे लिखेंगे हम, जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया, मैं बताता हूं आपसे हिंदी के बारे में। ठीक है, मैं दूसरा पेन ले लूं। जब कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ कराते हैं, कराते हैं तो योगात्मक उत्पाद, तो योगात्मक उत्पाद, ठीक है, योगात्मक उत्पाद ब्रैकेट में लिख सकते हो अस्थाई, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन कराने पर, इसका जल अपघटन कराने पर, ठीक है, यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं। ठीक है, पहले ऐसे हिंदी आपने, ठीक है, ऐसी लाइन छोड़ दीजिए जितनी आपकी हिंदी आ सके, जिसका जल अपघटन कराने पर एल्कोहल, एल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर है बात, बड़े अच्छे से आपकी है। ठीक है, बाद में आप क्या लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए बाद में। ठीक है, इस जो मैंने बताया है आपसे, ये रिएक्शन लिख दीजिए आप कंप्लीट, समझ में आ गई होगी। यदि आपकी एक बार देखिए से रिएक्शन समझ में नहीं आती, तो आप दोबारा जाकर देख सकते हो अभिक्रिया को। ठीक है, देखो अब हम क्या है, इसके और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आसान है ये, एक बार से देखे से समझ में नहीं आ रही तो आप दो बार जाकर के अभिक्रिया को देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पर आपको समझाता हूँ। ठीक है, अदर एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास ये है। ठीक है, और एक एच, इन पर मैंने एच लगा दिए इस टाइप से। आपके पास ये जो है, ये फॉर्मल्डिहाइड है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है। देखो मेरे पास ये तो है एच सी एच ओ, ये एच सी एच ओ ही तो है, एच सी एच ओ, एच सी एच ओ ही तो है। ये तो मैंने थोड़ा तरीका चेंज कर दिया बस लिखने का, क्यों, क्योंकि उससे हमने आसानी होगी लिखने से। ठीक है, इस वजह से मैंने तरीका चेंज कर दिया थोड़ा। जब इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ कराते हो, कोई भी ले लो, एल्किल CH3 ले लो, मैग्नीशियम ले लो और ब्रोमाइड ले लो। ठीक है, आपने पता है ये कहाँ जुड़ागा है, ये यहाँ जुड़ागा, और जो ये वाला पार्ट है ये कहाँ जुड़ागा, यहाँ पर जुड़ागा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनागा आपके पास, ये बनागा इस टाइप से। यहाँ आपके पास जुड़ागा CH3, यहाँ आपके पास जुड़ागा OMgBr। जब आप इसका जल अपघटन कराते हो, ठीक है, जिंक H2O की उपस्थिति में, तो आपने पता है जो आपके पास यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ तो H आएगा और यहाँ OH आएगा। ठीक है, यही तो होगा आपके पास, तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट बनेगा ये CH3OH। ठीक है, और ये निकलेगा आपके पास Mg, यहाँ से आपने OH लगा दियो और यहाँ पर Br लगा दियो। ठीक है, तो ये जो आपके पास है ये है प्राइमरी एल्कोहल, एल्कोहल।
ठीक है। देखो प्राइमरी अल्कोहल कैसे है मैं आपको बता दूं। ये चीज जो मैंने लिखी है, ठीक है, ये जो चीज है आपके पास, ये जो मैंने फिलहाल लिखा है, ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये चीज है देखो, CH3 CH2OH, एक्चुअल में ये चीज है जो आपके पास एथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है ये चीज और ये चीज एक ही है। क्योंकि देखो इस कार्बन पर ये जो आपके पास कार्बन है, इसी कार्बन पर तो CH3 है, तो ये CH3 आ गया। इस कार्बन पे दो H है, तो एक ये H और एक ये H2 आ गया, और ये OH है ही। तो एथिल अल्कोहल या एथिनोल है ये। ठीक है, पता कैसे चलता है कि प्राइमरी अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, तो देखो उसका भी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं मैं। ठीक है, नोट करके आप लिख लीजिए, चाहे आपने नहीं पता हो तो यहाँ पर एक नोट करके मैं आपको बताता हूँ। यहाँ नोट करके लिख लीजिए आप। आपको बताता हूँ देखने की पता कैसे चलता है। देखो यदि आपके पास इस टाइप से है, ठीक है, पहले लिख दूं फिर बताता हूँ। देखो ये तो है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास, और ये टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, आपको पहचान बता दूं कि पता कैसे चलता है। ठीक है, यदि आप भूल जाते हो तो आप ऐसे सिंपल वे में देखो, यदि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके साथ यदि दो एच जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ यदि दो एच जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो प्राइमरी होगा। यदि उस कार्बन के साथ एक एच जुड़ा हुआ है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा आपके पास। और यदि एक भी एच नहीं है जिसके साथ ओ एच अटैच है तो वो होगा आपके पास टर्सरी अल्कोहल। क्लियर है बात, तो आप ऐसे अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास की पॉइंट बता दिए मैंने इसके अल्कोहल की पहचान में ये। ठीक है, तो ये है देखियो, मैंने ये तो बताया था। इस पर क्या है आपके पास दो एच जुड़े हुए हैं, एक तो ये एच, एक ये एच, और एक ये एच, और यदि दो एच जुड़े हुए हो तो क्या होता है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता है, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, देखो आप प्राइमरी अल्कोहल की यहाँ पर Br के स्थान पर Cl ले लीजिए, यहाँ C2H5 ले लीजिए, तो कई सारी रिएक्शन लिख सकते हो आप। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सारी रिएक्शन यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अधिक से अधिक कितनी रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, आप समझने की बात है। ठीक है, यदि देखो मैं यहाँ पर, ये जो मेरे पास स्टार्टिंग में है यहाँ H है, ठीक है, ये जो इस H के स्थान पर मैं CH ले लूं, ठीक है, CH3 ग्रुप ले लूं, आप मिथिल ग्रुप ले लूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, और एच से रहेगा, ये है आपके पास, मैंने क्या लिया, इस H के स्थान पर CH3 ग्रुप ले लिया, और ये H जो खातू रखा, ऐसे ही तो था मेरे पास। मैंने क्या लिया, CH3 Mg, और चलो इस बार Cl ले लूं मैं। तो मेरे पास, मैंने पता है ये कहाँ जुड़ागा, यहाँ पर, वो जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर जुड़ना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपके पास पता है क्या बन जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास CH3, यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास H, यहाँ आपके पास आ जाएगा क्या, ये वाला ग्रुप कहाँ, ये वाला यही तो जुड़ना है आकर के इस कार्बन पे, CH3, यहाँ आपके पास या O, और ये आपके पास Mg, और यहाँ Cl। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसका जल अपघटन करा दिया। ठीक है, जल अपघटन किसकी उपस्थिति में करते हैं, जिंक और H2O की उपस्थिति में करते हैं, ले लिया हमने जिंक H2O। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, यहाँ आएगा आपके पास OH, यहाँ आएगा आपके पास H, क्योंकि, ठीक है, वो बता ही दिया है कि क्यों आएगा, CH3, यहाँ क्या आएगा आपके पास H, और यहाँ पर आपके पास आएगा CH3, यहाँ आपके पास OH हो जाएगा, और यहाँ आपके पास बन जाएगा MgOH और Cl। ये आपके पास क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, ये चीज, या आपके पास ये चीज देखो मैं लिख देता हूं अभी, CH3 CH, ठीक है, OH और CH3, ये भी, ये चीज और ये चीज एक ही है, तो ये भी तो सेकेंडरी अल्कोहल ही है आपके पास। ठीक है,
तो देखो मैंने अभी बताया था आपसे नेक्स्ट में, यहाँ पर कितने हैं, एक एच है, एक एच है, तो ये क्या है, सेकेंडरी है। ठीक है, तो देखियो यहाँ पर कार्बन के पास कितना एच है, एक एच है यहाँ पर कार्बन के पास। ठीक है, यहाँ पर आपने इस कार्बन के पास, ठीक है, कितना एच है, एक एच है, और यदि एक एच है तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आप यदि हिंदी भी लिखना चाहते हो तो हिंदी भी लिख सकते हो इसका नाम लेकर के पूरे का। ठीक है, तो इससे हमने क्या होगा, एल्डिहाइड से हमने क्या प्राप्त हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो गया। फॉर्मल्डिहाइड से हमने क्या प्राप्त हुआ था, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हुआ था। तो आप हिंदी ऐसे लिख सकते हो, जब फॉर्म किसकी, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया ये क्या है आपके पास, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो अस्थायी यौगिक प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन कराने पर सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ऐसे आप हिंदी में लिखकर इसकी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो ज्यादा इशू नहीं रखता वो मैटर। ठीक है, मेन चीज आपकी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये आपके पास है यहाँ पर भी हम CH3 ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, तो उससे टर्सरी अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये आपके पास है सी, हमने लिया CH3 ले लिया, और यहां पर भी हमने CH3 ले लिया। ये एसीटोन है, हमने एसीटोन ले लिया, इसका नाम है एसीटोन। ये एसीटोन ले लिया और इस पर क्या करा दिया, CH3 MgCl की अभिक्रिया करा दी, तो निगेटिव पार्ट यहाँ जुड़ेगा आकर के। ठीक है, और ये पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा आकर के, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा CH3, CH3, CH3 O MgCl। ठीक है, जब इसका जल अपघटन कराओगे, ठीक है, जिंक H2O की उपस्थिति में, तो आपने पता है आप, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर तो आपके पास OH जुड़ जाएगा आकर के, और यहाँ H जुड़ जाएगा, तो आपके पास प्राप्त होगा इस टाइप से CH3 और CH3। ठीक है, और साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा MgOH और Cl। ठीक है, तो ये आपने प्राप्त हुआ टर्सरी। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल। तो मैंने अभी बताया था आपसे, देखो एक पॉइंट बताया था कि यदि आपके पास, ठीक है, यदि आपके पास कार्बन पर एक भी एच नहीं है तो वो टर्सरी अल्कोहल होगा। ठीक है, यही तो की पॉइंट बताया था मैंने आपसे, नोट करके देखियो, इस कार्बन के पास एक भी एच नहीं है तो ये टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है, इस प्रकार आप सिंपल वे में इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, आज का जो हम हमारा लेक्चर है वो हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है वो हम यहीं तक ही रखते हैं। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जहां से कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।